हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो इंजेक्शन के बारे में जो कि कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है या तो आपके शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है तो वो कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि आपको प्रीफर करने चाहिए और डॉक्टर जो है जनरली इसका यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब इंजेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके शरीर में जो है कमज़ोरी आती क्यों है, किस चीज़ की वजह से आपके शरीर में कमज़ोरी होती है। तो चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो आपके शरीर में कमज़ोरी आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे ही रीज़न को डिस्क्राइब किया है जो कि बहुत ज़्यादा जो है कमी हो जाती है तो आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। तो सबसे पहला इसमें जो रीज़न है वो है विटामिन B12 की डिफिशियंसी। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है, बेसिकली यहाँ पे मैंने विटामिन B12 को लिया है, लेकिन किसी भी विटामिन की अगर डिफिशियंसी हो गई है तो आपका शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरा रीज़न होता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी जो है प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पा रही है तो भी आपको कारण करता है, आपके जो है वो डिफिशियंसी करता है विटामिन की, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो थकी थकी सी महसूस करती है और कमज़ोरी फील होता है। इन्फेक्शन, देखिए अगर किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन एक किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में जो है आपकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है और वो काज करती है आपकी कमज़ोरी को। चौथा जो मेन रीज़न होता है वो होता है थायराइड डिजीज़। तो काफ़ी सारे पेशेंट में देखा गया है कि अगर थायराइड की डिजीज़ होती है तो उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है और साथ ही साथ जो है उनको बहुत सारी बीमारियां भी और होने लगती है और साथ ही साथ उनको जो है डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन की, और उसके बाद जो है उनका शरीर जो पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ वो एनीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड में, आपके जो ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें जो आयरन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ये कॉज करता है, आपकी जो कमज़ोरी को कॉज करता है। और सबसे लास्ट रीज़न है वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक डिप्रेशन में रह रहा है व्यक्ति या तो एंग्जाइटी में रह रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम कॉज हो जाती है कि उसको कमज़ोरी हो जाए और थकान सी महसूस होने लगे, जिसको हम बेसिकली मेंटल डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे रीज़न हो गए। अब हम चलिए बात कर लेते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जो कि बहुत ही कैटेगरी वाइज डिफाइन है और कौन कौन से कमी में किस तरीके का इंजेक्शन जो है दिया जाता है। देखिए, सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है मैकोबेलामाइन। तो मैकोबेलामाइन आपको मार्केट में मिलता है जो न्यूरोकाइंड के नाम से मिलता है। देखिए यहाँ पर न्यूरोकाइंड गोल्ड और न्यूरोकाइंड प्लस दो दवाएं आती है, लेकिन ये केवल और केवल न्यूरोकाइंड इंजेक्शन प्लेन इंजेक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैकोबेलामाइन पाया जाता है जो क्या करता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई हो या तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई हो या तो एनीमिया अर्थात आपके ब्लड में आयरन की कमी हो गई हो या तो फैटिग यानी कि आपको हमेशा जो है थकान महसूस होती रहती है, तो इस कंडीशन में आपको जो डॉक्टर प्रीफर करते हैं वो मैकोबेलामाइन का इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। और साथ ही साथ टिंगलिंग हो जा रही है। टिंगलिंग मतलब क्या होता है? टिंगलिंग मतलब होता है आपके हाथ और पैरों को सुन्न हो जाना। आप लोग देखते होंगे कभी कभी एक ही जगह बैठे बैठे आपकी हाथ और पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है और उसके बाद आपका पूरा का पूरा वो सुन्न हो जाता है वो एरिया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टिंगलिंग। तो इस कंडीशन में भी मैकोबेलामाइन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है जो कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। और देखो ये जो इंजेक्शन होता है वो IM और IV दोनों दिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंजेक्शन होता है वो होता है वो काफ़ी सारे सॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूरोकाइंड प्लस भी आता है। तो देखिए न्यूरोकाइंड प्लस में जो होता है वो साल्ट जो है डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से साल्ट होते हैं? इसके अंदर मैकोबेलामाइन होता है, निकोटिनामाइड होता है और पायरिडॉक्सिन होता है। देखिए यहाँ पर जो निकोटिनामाइड होता है वो आपके जो विटामिन B3 की डिफिशियंसी हुई है आपकी बॉडी में उसको पूरा करता है। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो होता है विटामिन B6 की डिफिशियंसी को पूरा करता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ जो न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन होता है, अगर विटामिन की कमी हो गई है आपकी बॉडी में, विटामिन B6 की कमी हो गई है, विटामिन B3 की कमी हो गई है, तो इसको ये पूरा करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है स्टमच अपसेट में। अगर आपकी डाइट पुअर है, ठीक है, पुअर डाइट है, आप समय समय पे खाना नहीं खा पाते हैं जिसकी वजह से आपकी डाइट पुअर हो गई है और आपको जो है ज़रूरत है विटामिन्स की, तो उसमें जो है प्रीफर करते हैं डॉक्टर न्यूरोकाइंड प्लस। साथ ही साथ टिंगलिंग सेंसेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपकी बॉडी में जो झंझनाहट रहती है और झंझनाहट होने के बाद आपके जो बॉडी के पार्ट हैं सुन्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर न्यूरोकाइंड का
ये प्लस का यूज़ किया था। साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन, देखिए बर्निंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में जलन सी महसूस होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। यानी कि न्यूरोकाइन प्लस जो इंजेक्शन होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है विटामिन की डिफिशियंसी में, स्टमच अपसेट में, टिंगलिंग सेंसेशन में और साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन में। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेकोबोलामाइन, निकोटिनामाइड और पॉलीडॉक्सिन। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन होता है वो मार्केट में आपको मिलता है पॉलीबियान के नाम से, ठीक है। अब पॉलीबियान जो कि यहाँ पे आपको मार्केट में इस नाम से मिलता है जो कि ये ब्रांड नेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर साल्ट कौन सा पाया जाता है, वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, देखिए अगर आपके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है, किसी भी विटामिन की अगर कमी हो गई है, बेसिकली विटामिन बी में कई तरह के विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B6, B7 ऐसे करके बहुत सारे विटामिन आते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई है तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और साथ ही साथ अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो गई है तो इसके पूरा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, तो वो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है एल्डरवेट 12। देखिए एल्डरवेट 12 के नाम से इंजेक्शन आता है और इसके साथ ना 2 इंजेक्शन आता है, ठीक है। इसमें देखो 2 एम्पुल रहते हैं, एक रेड कलर का रहता है और एक हल्का सा जो है वो येलो कलर का रहता है, ठीक है। ये दोनों साथ ही साथ आते हैं, 20-25 रुपये के आसपास से मिल जाते हैं और इनका नाम जो होता है वो एल्डरवेट 12 के नाम से आता है, या तो ये CB12 के नाम से आता है। क्या, CB12 के नाम से। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि इसके अंदर कौन कौन से जो साल्ट पाए जाते हैं, वो पाया जाता है फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड, मिथाइलकोबेलामाइन और निकोटिनामाइड। इनका भी काम होता है कि आपके शरीर में अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, आपका शरीर हमेशा वीकनेस रहता है, मतलब कुछ काम करने को मन नहीं करता है, हमेशा आप सोने का मन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ फैटिक यानी कि थकान हमेशा बनी रहती है, तो उस कंडीशन में जो है आपको एल्डरवेट 12 का इंजेक्शन प्रेफर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखो ये इंजेक्शन जो होता है एल्डरवेट 12 वगैरह हो गया, न्यूरोकाइंड हो गया, न्यूरोकाइंड प्लस हो गया, ये सारे देखो बहुत ही लो कॉस्ट के इंजेक्शन है, ठीक है। तो एक नॉर्मल पीपल भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और इंजेक्शन बताऊँगा जो कि बहुत महंगी इंजेक्शन होती है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन जाएगा। साथ ही साथ देखो अगर मैं नेक्स्ट इंजेक्शन की यहाँ पे बात करूँ तो वो होता है विटकोफॉल। देखिए विटकोफॉल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से साल्ट पाए जाते हैं, वो होता है फोलिक एसिड, देखो फोलिक एसिड होता है, साइनोकोबेलामाइन होता है और निकोटिनामाइड होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं सॉल्ट वो किस चीज़ को पूर्ति करते हैं बॉडी में, वो विटामिन की डिफिशियंसी को पूर्ति करते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को पूरे करते हैं। अगर बॉडी में जो है वीकनेस हमेशा रहती है, फैटिकनेस रहती है, ठीक है, यानी कि थकान हमेशा आपको हुआ रहता है, और साथ ही आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हीमोग्लोबिन के भी इंक्रीज HB यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है, जो कि आपके बॉडी जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके लेवल को भी इंक्रीज़ करते हैं। और देखिए ज़्यादातर जो डिफिशियंसी होती हैं, जो रोग होता है, आपके शरीर कमज़ोर पड़ता है, वो आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से ही होता है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो इंजेक्शन आता है वो आता है, देखो मैं यहाँ पे जिस इंजेक्शन की बात कर रहा था ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंजेक्शन होता है, ठीक है। देखो मार्केट में मिलता है डेकाड्रोबिलिन के नाम से, ठीक है, किस नाम से, डेकाड्रोबिलिन। इसका 2 डोज आता है मार्केट में, एक 25 mg आता है, ठीक है, और एक 50 mg आता है। समझिएगा आप लोग जरा ध्यान से। तो जो 25 mg और 50 mg होता है, देखिए इसका कॉस्ट जो होता है बहुत महंगा होता है, ठीक है। ये आपको मार्केट में इंजेक्शन जो मिलता है वो 400 रुपये के आसपास मिलता है, 400 रुपये के आसपास से मार्केट में मिलता है। और देखो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि 25 mg किसको लगाना है और 50 mg किसको लगाना है, ठीक है। देखो इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है नैंड्रोलोना डिकोनेट। क्या, नैंड्रोलोना डिकोनेट। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिसके कई सारे यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है केवल ताकत में ही यूज़ किया जाता है, कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखी है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसका यूज वो होता है विटामिन की डिफिशियंसी में, ठीक है। तो किस तरीके का विटामिन की डिफिशियंसी, जैसे मान जाओ आपकी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है, ठीक है, और आप हमेशा जो है थके थके से महसूस करते हो, तो उस कंडीशन में आपको जो डॉक्टर जो होते हैं वो डेकाड्रोबिलिन इंजेक्शन लगाते हैं
और देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, डेकाड्रोलिन इंजेक्शन जो होता है वो कई सारे ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्चुअल जो इसका ब्रांड नेम है वो डेकाड्रोलिन, जो मैं आपको यहाँ पे लगा रखा हूँ, यही जो होता है ओरिजिनल, कहते हैं ना ओरिजिनल, तो ओरिजिनल जो होता है वो यही होता है, ठीक है। यही रैपर की पहचान होती है इसकी। और देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो देखो इसका यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसमें क्या होता है कि आपके जो हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे जो घिसने लगती हैं एक तरह से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वीकनेस में इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद से पोस्ट मेनोपॉज़ल। देखो पोस्ट मेनोपॉज़ल का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉज़ल का मतलब होता है कि जब ये बेसिकली प्रॉब्लम जो होती है वो कॉमन होती है, कॉमन नहीं मतलब ये प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो वुमेन में देखने को मिलती है, यानी कि महिलाओं में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, उनका जो पीरियड नहीं आते हैं, अगर 1 साल तक लगातार उनका पीरियड नहीं आ रहा है तो ये किसी ना किसी डिजीज़ को शो करता है। तो उस कंडीशन में भी डेकाड्रोलिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंजेक्शन है। देखो और इसके बाद जो इंजेक्शन आता है वो आता है आयरन सिक्रोज का इंजेक्शन। तो इसका यूज़ कब किया जाता है, देखो इसका यूज़ कब किया जाता है, लेस आरबीसी, अगर बॉडी में आरबीसी की मात्रा जो है डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि लेस आरबीसी हो गई तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एनीमिया अर्थात आयरन की डिफिशियंसी हो गई, उसमें इसका यूज़ करेंगे। देखो एनीमिया और आयरन की डिफिशियंसी दोनों सेम ही होता है, यहाँ पे दोनों बात लिखी गई है, ठीक है। और एनीमिया इन प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी में बॉडी में जो है कमी हो जा रही है, आपके प्रेगनेंसी के टाइम में अगर बॉडी में आपके एनीमिया की प्रॉब्लम हो जा रही है, आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है आपको डॉक्टर जो है वो यूज़ करते हैं आयरन सुक्रोज इंजेक्शन का, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो दोस्तों इंजेक्शन है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखियो यहाँ पे मैंने जो इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है मार्केट में, उसी को मैंने लेकर आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। और भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो आप लोग बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।